आज हमारी शादी को 19 साल कंप्लीट हो गए। जैसे लाइफ के जिस पड़ाव में हम लोग पहुंच गए, अब इसे कह सकते हैं कि हम लोग अधेड़ उम्र, आधी उम्र हम लोगों ने जी ली और बड़े ब्लेस्ड होते हैं बेटा, जिनको जीवन का एक एक पड़ाव खुशी से मनाना चाहिए। तुम जिस उम्र में हो ना, बहुत सारे बच्चे उस उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते, तो कितने लकी हो कि तुम लोग 20 के, 18 के, 19 के, 21 के हो गए। जब हमारी उम्र में जाओगे तब पता चलेगा कि ये भी एक अचीवमेंट है। बहुत लोग हैं ना 40 भी पार नहीं कर पाते, कितने लोग हैं। फिर जब तुम 50 क्रॉस करोगे तो तुम्हें फील होगा ये भी ब्लेसिंग है कि हम 50 साल तक ठीक ठाक स्वास्थ्य के साथ, अपने काम धाम के साथ ढंग से जी पा रहे हैं। रोज ये फील करना चाहिए कि हम कितने ज्यादा, कुछ लोगों से, कई करोड़ों लोगों से तो हम ब्लेस्ड हैं। हम जिस उम्र में है ना बेटा, हम लाइफ को तुम्हारे नजर से, अलग नजर से देखते हैं। कारण तुम लोगों के पास, जो तुम जिस उम्र में हो, सब लोग इसी उम्र में थे। एक टाइम पे सुनील सर भी थे, परिमल सर भी थे, मैं भी थी। हम देखते हैं जिंदगी का जो टाइम पीरियड जिसने सही तरीके से जिया ना, और जिंदगी के हर पड़ाव के कुछ काम होते हैं। जैसे जिस पड़ाव में तुम लोग हो, इस टाइम सबसे पहला टारगेट रखो जिंदगी को बेहतर बनाना, और जहां है उस स्टेज से अगली स्टेज पे जंप करना। अब जहां तुम लोग लाइफ में ना ये चीजें चलती रहती हैं। अब जिस स्टेज में तुम हो ना, देखो मैं पर्सनली किसी एक को नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, तो जवान होते होते एक सपना होता है कि कैसे अपनी कैटेगरी को बदलें। जिस घर में तुम रहते हो, जो तुम्हारे हालात हैं, आर्थिक भी सामाजिक भी, समाज में जो तुम्हारी वैल्यू है, अभी फिलहाल 0 मानो, नील है, वो वैल्यू बनानी पड़ेगी। और वो बनेगी कैसे? जब तुम खूब मेहनत करोगे। सबसे ज्यादा जो बदलाव ला सकती है ना जिंदगी में, जो स्टेज है, उस स्टेज में तुम लोग हो बेटा। अब जैसे सुनील सर हैं, हम लोग हैं, हमने अपनी जिंदगी के तुम्हारे वाले पड़ाव में बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। इसीलिए हम अपने परिवार के जहाँ पे जिस स्थिति में थे, उससे काफी ऊपर तक आ पाए। अगर हम तुम्हारी वाली एज में मेहनत ना करते तो उसी स्थिति पे शायद रह जाते जहाँ हमारे पेरेंट्स थे। मैं कमजोर किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि भगवान ने अगर हमें इंसान के रूप में जीवन दिया, हम कुत्ते, बिल्ली, शेर या किसी भी जानवर से ज्यादा बुद्धिमान हैं। वो अपने जीवन को बदल नहीं सकते। एक इंसान के रूप में जब जीवन मिला ना, तो तुम इसको बदल सकते हो बेटा। अपने घर के कमरों की स्थिति देखो, अपने घर में तुम हालत देखो, जैसा तुम्हारा घर है। अगर इच्छा है कि वो बदले, तुम्हारे घर के हालात बदले, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे माँ बाप के पास कुछ पैसे जमा हो, तुम्हारा घर परिवार खुश रहे, तुम हर त्योहार को खुशी से मना पाओ। तुम्हारे लिए दिवाली, होली का मतलब सच में पैसे खर्च करके और कुछ खुशियां खरीद लेना। बहुत लोग कह देते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं आती, पर बेटा ये रियलिटी है, बिना पैसे के खुशी नहीं मिल सकती। बिना पैसे के आप कैसे एंजॉय करोगे? परिवार के साथ आपको होली दिवाली मनानी है, अब दिवाली पे आपके पास पैसा है, 20,000 रुपए खर्च करने के हैं, तो आप नए कपड़े ले आओ, आप अपने घर को सुंदर बना लो, आप अच्छी अच्छी मूर्तियां लगा लो, खूब गुलाब की पंखुड़ियां भगवान की पूजा में बिछाओ, अपने आप मन खुश होगा। एक घर में 1,000 रुपए की भी किल्लत है और आपको लगता है कि यार 1 भी रुपया खर्च नहीं कर सकते, तो फिर कैसी दिवाली और कैसी होली? ये जो खुशियां है ना, ये बटोरनी पड़ती हैं, और ये बटोरने के लिए आज के इस टाइम में बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहली प्रायोरिटी, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, जहां हो जैसे हो वहां से मेहनत स्टार्ट करो। और जितना टाइम बीत गया सो बीत गया, छोड़ो उसको, बीत गई सो बात गई। 2024 का सितंबर का एंड आ गया। अगर तुमने अब तक भी सीरियस होकर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी भी लाइफ का एक लंबा हिस्सा तुम्हारे हाथ में है। अब से स्टार्ट कर दो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने जम के तैयारी करो एसएससी जीडी की। जनवरी में पेपर है ना, जनवरी फरवरी, अपनी जी जान लगा के पढ़ो। ईश्वर ने चाहा, अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे थे ना, और 3 महीने 100 डेज का टारगेट लेके बहुत बढ़िया वाली मेहनत कर गए, तो क्या पता तुम में से कुछ लोग उसमें निकल जाए। आगे जाके कितने सारे एग्जाम्स होंगे, 50,000 वैकेंसी तो इसी महीने में है। मेहनत करो बेटा, मेहनत जिंदगी को बदलती है, हमारे स्टैंडर्ड को बदलती है। लाइफ को अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो ना, तो पैसा कमाना मस्ट है। बिना पैसे के कोई नहीं है। 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की यारी, कोई भी सगा नहीं है। जब तुम काबिल हो तो सारे रिश्ते सुंदर हैं।
फिर चाहे वो तुम्हारे घर के हों, पड़ोस के हों, रिश्तेदार हों या यार दोस्त हों। मजे करने ना जिंदगी में, तो अब थोड़ी सी मेहनत करो। ये मेहनत आगे की जिंदगी को सेफ, सिक्योर और मजेदार बना देगी। और अगर तुम अब मजे ज्यादा कर रहे हो ना, तो फिर आगे के 40 साल एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अभी तो ईश्वर की दया से तुम जिस उम्र में हो, अभी कोई खर्चे नहीं है बेटा, लेकिन आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद जब तुम बुजुर्ग अवस्था में आओगे, तो तुम्हें हर चीज चाहिएगी। तब भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए घर में, तो पैसा खर्च होता है, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी पैसा लगने लगता है। उस कंडीशन में कोई हेल्प नहीं करता। अगर आप जॉब में हो, आपके पीछे बैग ठीक ठाक हो गई, और गवर्नमेंट जॉब तो किसी भी नॉर्मल बच्चे की जिंदगी को, जो गरीब है उसकी जिंदगी को बेहतरीन बना सकती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो खूब पढ़ो बेटा, इस स्टेज को खराब मत करो। ठीक है, मौज मस्ती अपनी जगह, हमने टीचर्स डे पर खूब मस्ती की, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1-2 दिन अगर हम लगा भी देते हैं ना जिंदगी के, तो वो खराब नहीं है, वो तो लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन हर रोज टाइम खराब कर देना, लेट आना, क्लास को बंक कर देना, ये तुम्हें नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। लाइफ एक बार मिली है, करियर बनाने का मौका भी एक ही बार मिलेगा। 50 साल में जाके किसी के करियर नहीं बनते एवरेज इंसान के। ये पीक टाइम है तुम्हारा मेहनत करने का। एक बार जम के बढ़िया वाली मेहनत पढ़ाई में कर लो, फिर अगले 30-40 साल आराम से जिंदगी जीना। फिर अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, तुम EMI भरने के लायक हो जाओगे। एक बंधी तनख्वाह हो जाएगी तो तुम घर बनाने के लायक हो जाओगे। तुम अपनी सारी चीजों को, सारे खर्चों को मेंटेन कर पाओगे। तो खूब पढ़ो बेटा। और दूसरी चीज